देखो अपना न्यू चैप्टर है, ध्यान से समझना क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। पहले इसके पहले समझ लो, जो मैं अपना कैलकुलेट कर रहा था, मेरा कैलकुलेशन ऐसा चल रहा था कि जब मैंने बोला था कि क्रैश कोर्स के टाइम पे मैं तुम लोगों के पूरे क्वेश्चन की बायोलॉजी करवा दूंगा, ठीक है। पहले मैंने लिया, बार बार बोलूँगा मैं, पहले मैंने लिया एनिमल टिश्यू जिसके 8 क्वेश्चन, उसके बाद मैंने लिया नर्वस सिस्टम थोड़ा सा कैटलिस्ट जिसके 3 क्वेश्चन, फिर मैंने लिया प्लांट डाइवर्सिटी जिसके 20 क्वेश्चन। ये 3 चैप्टर भी हुए ना, 3 नहीं हुए ना अभी टोटल, है ना। अब ये मतलब तुम ये मान लो 20, 10, 30, 2, 32, 32 क्वेश्चन की प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है। इनमें से आप लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, आपने एनिमल टिश्यू बहुत अच्छा टेस्ट दिया, नर्वस भी बहुत अच्छा दिया, प्लांट डाइवर्सिटी भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा दोगे, है ना। 21 को टेस्ट है, ये प्लांट डाइवर्सिटी का टेस्ट आपको 21 को है, 21 को। जो लोग नहीं पढ़े वो भी करो, वीडियो से करो, कहीं भी करो, क्योंकि देखो ये क्रैश कोर्स की क्लास है। यदि आप सोचो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर दोबारा रिपीट होंगे तो मुश्किल ही है। जिन जिन बच्चों का भी नहीं पढ़ा वो इनको पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, है ना। उसके बाद मैं डाउट क्लास लगा दूंगा, कंप्लीट करो, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। लास्ट में आप देख लेना, आपके टोटल यदि 400 नंबर आ रहे हैं, उनमें से आपके 300 से ऊपर बायो के नंबर होंगे। जितना मैं PDF में तुमको मटेरियल देता हूँ, प्लस जितना मैंने तुमको क्लास में जो बोलता हूँ, सारा कुछ करो, नंबर आने की जवाबदारी है। एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपन ले रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। सुनो मेरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके प्लांट फिजियोलॉजी के आप इधर देखिए, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, एंजाइम, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म, ये पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है। इस पूरे को 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मतलब लगभग 20 लेक्चर लगेंगे। कितने लेक्चर? 20 लेक्चर लगेंगे। अब पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, पूरे बायोलॉजी का आप ये मान लीजिए कि 33% पार्ट कवर करती है। तो 90 क्वेश्चन का 33% कितना हो गया? 22, 23, है ना। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी पूरी आपकी 20 क्वेश्चन ये भी कवर करेगी। तो आप गिन लो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 20, 20, 40, 10, 50, 50+ क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको अभी हो जाएगी। मतलब आधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आधा सिलेबस हो गया, आधा और बचा है, आधे के लिए अभी अपने पास बचेंगे 1.5 महीने, ये ख़त्म होते। चलो देखो, तो अपन स्टार्ट करेंगे अब क्या, प्लांट फिजियोलॉजी। समझना, प्लांट मतलब अपन ये आएगा हमारा किंगडम किसमें, प्लांटी में। कहाँ आएगा? प्लांटी में। अब फिजियोलॉजी मतलब होता है प्लांट के अंदर की मैकेनिज्म। क्या होती है? प्लांट के अंदर की मैकेनिज्म। तो आज आप इमेजिन करो कि जो प्लांट फिजियोलॉजी हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, प्लांट के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं। तो यदि हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी का, हम लोगों के अंदर एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोगों के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म आती हैं, तो सुनो, हम लोगों को सांस लेना है, डाइजेशन होना है, नर्वस है, स्केलेटन है, मसल्स है। मतलब जैसे हमारी पूरी बॉडी में फिजियोलॉजी जितने हमारे सिस्टम हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं ना, सेम ऐसे प्लांट में सिस्टम है। तो प्लांट में पहला होता है फोटोसिंथेसिस का, दूसरा रेस्पिरेशन का। देखो प्लांट का फोटोसिंथेसिस, हम लोगों का डाइजेशन, प्लांट का रेस्पिरेशन, हम लोगों का रेस्पिरेशन, प्लांट में एंजाइम, हम लोगों में एंजाइम, प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब प्लांट को पानी चाहिए, हम लोगों को पानी चाहिए, प्लांट ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ होता है, हम लोगों में ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म प्लांट में भी होती है, हम लोगों में भी होती है। मतलब ये सारी की सारी जो मैकेनिज्म है, ये हम अपने आप से रिलेट करते जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आज हमारा पहला चैप्टर उठाएंगे हम, फोटोसिंथेसिस। पहला चैप्टर क्या उठाएंगे? फोटोसिंथेसिस करना आगे। अपना टॉपिक है, चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है चैप्टर का? फोटोसिंथेसिस। समझना, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है। इधर देखो, मज़ा आ जाएगा बहुत तेज। मैं बोला NCERT मत पलटो, क्या ढूंढ रही हो उसमें? हाँ तो बंद करो ना। आओ, फोटोसिंथेसिस मतलब समझिएगा। फोटो मतलब होगा सनलाइट, बहुत मज़ा आएगा एकदम जीरो से। फोटो मतलब होता है सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है स्टोर करना। क्या करना?
सनलाइट को स्टोर करना आप सबको पता है कि पूरी यूनिवर्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। आप याद करो, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यदि हम फोटोसिंथेसिस की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। तो यदि हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो आप समझिएगा कि मैंने क्या किया, ये एक प्लांट है, ये क्या है, ये एक प्लांट है। क्लियर? प्लांट के, ये अपना प्लांट है, देखिए, है ना, यहाँ पे पत्तियाँ हैं, यहाँ पे पत्तियाँ हैं, ये प्लांट की पत्तियाँ हो गई। समझिए यहाँ पे सन है, ये सन हो गया। अभी किस किस को याद है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, तुम बताओ अंजलि, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। उल्टा बोल, तुम बोलो प्रकाश संश्लेषण। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाश हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? आपको पता है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन? खुशी, हाँ, सनलाइट फूड बनाता है। और हाँ, अच्छा है, अब तुम बताओ, नहीं पता? आओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस। पहले अपने दिमाग में एक चीज़ ये बनाओ कि फोटोसिंथेसिस, बातें नहीं, अपने दिमाग में ये बनाओ कि फोटोसिंथेसिस मतलब कि हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। कैसे स्टोर करेंगे, माध्यम समझना। तो सबसे पहले नीचे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है सॉइल, यहाँ पे क्या है, ये है सॉइल, है ना, और सॉइल प्लस मिनरल्स, यहाँ पे है सॉइल और मिनरल्स। एनवायरनमेंट में क्या है, CO2, एनवायरनमेंट में क्या है, CO2, और आपके यहाँ से लीफ में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो अपन इतने चीज़ों को यदि ले लें, किस किस को ले लें, एनवायरनमेंट से मैंने ले लिया CO2 को, सॉइल से मैंने ले लिया वाटर को, और अपन ने क्या किया, इसको दे दिया सनलाइट, इसको दे दिए अपन ने क्या, सनलाइट। और पत्तियों में क्या था, क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में क्या था, क्लोरोप्लास्ट। मतलब चार चीज़ें, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, चार चीज़ें आपस में मिलके एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद रखो, क्या है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन? ऑल ग्रीन प्लांट्स, याद रखिएगा, क्या, ऑल ग्रीन प्लांट्स, all green plants in the presence of sunlight and chloroplast, all green plant in the presence of sunlight and chloroplast, या chlorophyll, कुछ भी बोल सकते हो। all green plants in the presence of sunlight and chloroplast with carbon dioxide and water form a glucose and oxygen is called photosynthesis। मतलब सारे के सारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। याद रह जाएगा डेफिनेशन, एक बार रिपीट करो जरा। ऑल ग्रीन प्लांट्स, है ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ तक तो हो गया वो 11th लेवल। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, समझिएगा। सबसे पहले इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल, या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इट्स आ बायोलॉजिकल
केमिकल प्रोसेस। समझिएगा, देखिए कैसे। यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, मतलब जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है ये कौन सी एनर्जी है, कोई बताएगा? सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है ये है सोलर एनर्जी। कौन सी है ये? सोलर एनर्जी। और जो सोलर एनर्जी आती है ये आती है फोटोन फॉर्म में या कि एनर्जी के बंडल के फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है? फोटोन, या इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बंडल्स। ये एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में आता है। क्लियर? अब देखो क्या होगा, ये एनर्जी के जो बंडल्स हैं किस में जा रहे हैं? इसकी पत्ती में। एनर्जी के जो बंडल है इसकी पत्ती में गिर रहे हैं। अब पत्ती में कुछ तो ऐसा होगा, यदि ये पत्ती है और ये एनर्जी के बंडल्स, अच्छा ये जो एनर्जी के बंडल है कितनी एनर्जी लेके जा रहे हैं? सोलर एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एच म्यू इक्वल टू एच म्यू, यानी कि एच सी बाई लैम्डा, है ना? समझिएगा, एच सी बाई लैम्डा। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी होती है बोलो? मीटर पर सेकेंड। अब वेवलेंथ ये हो गई वेवलेंथ, एच हो गया प्लांक कांस्टेंट। एच की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, है ना? इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी एनर्जी इसमें पड़ रही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ग्लूकोज बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, ये चारों चीज़ें चाहिए। यदि इन चारों चीज़ में कोई भी एक चीज़ नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। और जब प्रोसेस होगा, ग्लूकोज बनेगा, तभी प्लांट को खाना मिलेगा, और जब प्लांट को खाना मिलेगा तभी प्लांट की ग्रोथ होगी। नहीं समझ में आया? जब इसको ग्लूकोज वगैरह मिलेगा तभी प्लांट खाना खाएगा। प्लांट खाना खाएगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी। प्लांट की ग्रोथ किस में? स्टेम में ग्रोथ होगी, रूट में ग्रोथ होगी, लीफ में ग्रोथ होगी, फ्लावर में ग्रोथ होगी, अलग अलग उसके बॉडी पार्ट में ग्रोथ होगा। अब प्लांट में, इस प्लांट में इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, इन सारी चीज़ों का क्या अलग अलग रोल है, अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया था। जैसे अब देखो यहाँ एक चीज़ और, सॉइल पर मिनरल्स, हम सॉइल को इनऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हैं कि नहीं? सॉइल को इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि सॉइल में क्या रहता है? आपको मिट्टी में नमक वो मिल जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब आपको सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकता है, और आपको यहाँ पे वाटर भी मिल सकता है। और एक चीज़ सुनो, बढ़िया चीज़, जो ज़मीन में पानी होता है ना, तो प्लांट कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करता है? ज़मीन का। ज़मीन में बहुत सारा, एक पानी होता है जो सीधे रिश्ता जाता है, सीधे ज़मीन के अंदर चला जाता है। एक पानी वो होता है जो स्टेम के रूट में जो पतले पतले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उससे चिपका रहता है। जैसे ये रूट से कुछ पानी चिपका रहता है, ये पानी, इस पानी को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। बहुत बार नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, प्लांट फोटोसिंथेसिस में कौन सा पानी यूज करते हैं? कैपिलरी वाटर। ये नीट में आपके बहुत बार आया है। ये कौन सा पानी होता है जो प्लांट की कैपिलरी, मतलब देखो बहुत सारा टाइप्स का पानी होता है। एक होता है होलार, हाइड्राच, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन में। अभी बस ये मान के चलो, ज़मीन के अंदर प्लांट सिर्फ वही वाला पानी एब्जॉर्ब करते हैं जो उसके कैपिलरी से अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैपिलरी वाटर। एनवायरनमेंट से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, सन से लेता है सोलर एनर्जी, और पत्ती में होता है क्लोरोफिल। ये चारों चीज़ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और सुनो, यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। समझिएगा क्यों? बायो मतलब कि ये जिंदा पत्ती में होगी। बायो मतलब लिविंग सेल में होगी। यदि कोई पत्ती को आप आम के पेड़ से तोड़ के रख दो, सूख जाए, क्या फोटोसिंथेसिस होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मर गई, है ना? बायोकेमिकल, केमिकल मतलब किसमें केमिकल्स यूज आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कहीं ना कहीं तो केमिकल ही है ना।
बायोकेमिकल प्रोसेस, और फिर यहाँ पे केमिकल ही बन रहा है। तो आपको ना पता है यहाँ पे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है यह एक प्रकार की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है। याद रखिएगा, दिमाग में एकदम बना के रखो कि पूरी यूनिवर्स में जो एनर्जी का सोर्स है वो सनलाइट है। आप कितनी भी सनलाइट को स्टोर कर लो, जितना आपको करना है, उसको कोई भी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ तक कि जो डीजल पेट्रोल है ये भी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सनलाइट एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। मतलब सनलाइट मतलब क्या, सोलर एनर्जी हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में, मतलब किस में, केमिकल एनर्जी में। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि वो लिविंग सेल में हो रही है और केमिकल यूज आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो अभी मैंने 3 चीज़ें सीखा। पहले सीखा फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन क्या था कि ऑल ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि यह सोलर एनर्जी को किस में स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी में। 3 पॉइंट हुए। अब चौथा पॉइंट है कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए इन सब की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग साइंटिस्टों ने थोड़ा थोड़ा बताया था, तो साइंटिस्ट वाली लिस्ट निकालो, ध्यान से देखना, मज़ा आएगा बहुत। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस, 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखना, एक एरिस्टोटल, दूसरे थियोफ्रास्टस। प्लांट गेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। सही है, डायग्राम याद करो। एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस ने ये बताया कि जो प्लांट होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से गेन करते हैं, सॉइल से। मैंने बताई था अभी, ठीक है। फिर इन 1648 में वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने बताया था वाटर थ्योरी। वाटर ये है ना, वाटर थ्योरी दिया था, सुनना मज़ा आएगा। एक साइंटिस्ट थे वॉन हेल्महोल्ट्ज़, उन्होंने वाटर थ्योरी दिया था किस प्लांट में, सैलिक्स प्लांट में। और इन्होंने ये बोला था कि इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो प्लांट्स होते हैं वाटर को गेन करके अपना मास बढ़ाते हैं। हालांकि एकदम 100% सही नहीं है, क्योंकि वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पूरे होने चाहिए तब उसका मास बढ़ेगा। मास कब बढ़ेगा, जब ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनने के लिए क्या क्या 4 चीज़ चाहिए, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट। तो देखो इनने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू वॉन हेल्महोल्ट्ज़ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इंक्रीज वेट। 100% गलत भी नहीं है, 100% गलत भी नहीं है। प्लांट पानी एब्जॉर्ब करके मास तो बढ़ाता है, लेकिन देखो इसी को स्टेटमेंट को सुधारा गया 1699 में जॉन वुडवर्ड। इन्होंने बोला सॉइल वाटर थ्योरी, थोड़ा दिमाग लगा लिया, क्या बोल दिया, वाटर थ्योरी को बोल दिया सॉइल वाटर थ्योरी। और इन्होंने बोल दिया अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी प्लांट इंक्रीज वेट बाय वाटर एंड सॉइल बोथ। अभी भी इनने एक चीज़ छोड़ दिया, क्या, एनवायरनमेंट, क्लोरोफिल। अभी इन्होंने क्या किया, सॉइल को बोल दिया पानी की जगह, तो ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1972 में स्टीफन हेल्स आए, उन्होंने एक बुक लिखा था वेजिटेबल स्टैटिक्स, याद रखिएगा। अच्छा, इन दोनों के स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, वॉल हेल्महोल्ट्ज़ और जॉन वुडवर्ड। इनने क्या बताया था कि प्लांट जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं और उनका वेट बढ़ता है। इन्होंने बोल दिया कि प्लांट जो है पानी मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं और उनका वेट बढ़ता है, ठीक है। फिर स्टीफन हेल्स ने एक बुक दिया था, इन्होंने बताया था ऑल ग्रीन प्लांट फूड मेक इन ग्रीन लीफ। अपने को ये तो पता है कि पत्तियां, जो हरी पत्तियां होती हैं वो फोटोसिंथेसिस बनाता है ना, लेकिन ये बताया कौन था, स्टीफन हेल्स। फिर जोसेफ प्रिस्टले का नाम सुने होगे तुम लोग। इन्होंने बताया था कि रिलीज ऑक्सीजन बाय प्लांट हेल्प द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। बहुत अच्छी चीज़ है, सुनो ना ध्यान से। इन्होंने क्या बताया कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ये बताओ यदि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हटा दो तो क्या होगा,
सब मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? रीज़न क्या है? क्योंकि उनको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या प्योर हवा नहीं मिलेगी, जिस वजह से वो मर जाएंगे। एक चीज़ और तुम लोगों को बताता हूँ, यदि कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और आप वहाँ ऑक्सीजन दे दो तो वहाँ पे पॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, आप ऑक्सीजन दे दो तो पॉल्यूशन वहाँ का ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? बोलो। कैसे प्यूरिफाई करेगा? सुनो, क्या होता है, ऑक्सीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इम्प्योरिटीज़ को बर्न करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो जो इम्प्योर गैस होती है ना, तो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर करके उनको जला देगा, उनको मार देगा, उनको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो याद रखना, रिलीज ऑक्सीजन बाय प्लांट हेल्प द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। नेक्स्ट आ जाइए, इन 1773 जॉन इंजन हाउस, इन्होंने बताया था, लाइट थ्योरी दिया था, प्लांट रिलीज प्योर एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी सही है कि जो प्लांट होते हैं एयर रिलीज करते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट के, है ना। चलो, ये तो हो गए अपने साइंटिस्ट के अलग अलग चीज़ें। अब हम नॉर्मल चीज़ें बात करेंगे। चलिए, बातें नहीं, नैना बातें नहीं, डिस्टर्ब हो रहा। ठीक है, देखिए, यदि अब हम बात करें, मैंने अभी तुम लोगों को अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग रोल बता दिया। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो पहला हमारा की पॉइंट्स है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये होता है, पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। पहला है क्या? ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट में क्या होता है, कोई बताएगा? क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल। समझिएगा, क्लियर। अब यदि हम बात करें, ग्रीन प्लांट में जो क्लोरोफिल था, ये क्या क्या लिया था? तो यहाँ पे लिया था CO2, वाटर, बना था क्या? C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा समझना कि ऑल ग्रीन प्लांट में होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ये सबको पता है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है, मतलब कि यदि हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? ग्लूकोज। और वाटर से निकलता है ऑक्सीजन। ये 101% ट्रूथ है। आपको इतना इजी लग रहा है और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, आपके नीट एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है ये, कि कार्बन मतलब कि जब ग्लूकोज बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? और रिडक्शन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए ना, CO2 में हाइड्रोजन जुड़ा तो ये हो गया क्या? ग्लूकोज बन गया। तो यहाँ होता है रिडक्शन, और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ होती है डार्क रिएक्शन। क्या होती है वहाँ? डार्क रिएक्शन। फिर इसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ होती है लाइट रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ? ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है कहाँ हो रही है? प्लांट के पत्तियों में। कहाँ हो रही है? प्लांट के पत्ती में। अब पत्ती में क्या होता है हम पहले वो देखेंगे। इतना समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है? जब अभी ये बार बार रिपीट होगा, टेंशन नहीं लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो बना ग्लूकोज। H2O, वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या बना? ऑक्सीजन। मैं इसको अब जब रिपीट करूंगा तीसरी बार हो जाएगा।
मतलब कितना इंपॉर्टेंट है अंदाज़ा लगा लो। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है तो बनता है ग्लूकोज। H2O का होता है ऑक्सीडेशन, मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव होता है तो बनता है ऑक्सीजन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा है, अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसको पढ़ते क्यों है, उसका हमारी लाइफ में रोल क्या है। मान लीजिए कि यदि फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे फोटोसिंथेसिस बंद हुआ, ऑक्सीजन का निकलना बंद हुआ, ग्लूकोज बंद हुआ और एक ही झटके में लिविंग डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाएगा। और ये भी मान लो कि हमारा लाइफ तभी पॉसिबल हुआ था जब फोटोसिंथेसिस हुई थी। जब फोटोसिंथेसिस हुई थी लाइफ तभी पॉसिबल हुआ था। मतलब क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एनर्जी का सोर्स है सनलाइट, उसको स्टोर करेगा प्लस हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। नहीं तो हम लोग एनर्जी कहाँ से लेंगे? आपको क्या लगता है एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? खाने से। खाने से तो मिलती है, लेकिन वो खाना कहाँ से आया? सनलाइट से, है ना, मतलब प्लांट से। तो ले दे के हमारा जो मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो यूनिवर्स में जो सोर्स है एनर्जी का, उसको हम स्टोर करते हैं किसी न किसी माध्यम के थ्रू। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, इट इज़ द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस मतलब कैसे समझेंगे? फिजियो वर्ड को कैसे समझोगे? इट इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस कैसे समझोगे? केमिकल तो मतलब समझ में आ गया, फोटोकेमिकल होता तो भी समझ में आ जाता। फोटोकेमिकल भी समझ में आता, फिजियोकेमिकल कैसे समझोगे? कोई बताएगा? नहीं? देखो, फिजियो एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे कुछ मैकेनिकल टाइप का काम होता है। किस तरह का काम होता है? कुछ मैकेनिकल टाइप का। कैसे मैकेनिकल टाइप का? तो जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, ये लीफ है ना, लीफ में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीफ में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्लोरोप्लास्ट। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन क्लोरोप्लास्ट में क्या गिरेगा आके? सनलाइट। क्या गिरेगी? सनलाइट। सनलाइट गिरेंगे एनर्जी के बंडल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फोटोन फॉर्म में। E=hc/λ एनर्जी के बंडल के फॉर्म में आएंगे। और जब सनलाइट इस क्लोरोप्लास्ट में आएंगे तो आपको मैं बता दूं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है तो ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या चीज़ है कि ये खाना बना देता है। मतलब यदि हम बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस मतलब कि आपके पत्ती का किचन होता है। अपन किचन में देखो अलग अलग सामान लेके जाते हैं, फूड बना के अलग ले आते हैं। ऐसे हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किचन है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइप का है, पानी रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रखा है, क्लोरोफिल है, सनलाइट मिल गया और ये जाके क्या बनाया? फाइनली ग्लूकोज। अब किचन की बात करें तो मम्मी वहाँ की इलेक्ट्रॉन है। मम्मी क्या है वहाँ की? इलेक्ट्रॉन। मतलब काम मम्मी के बीच में मम्मी करती हैं। तो ये मानो कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये क्या करता है? खाना बनाता है। अब क्या चीज़ है वो समझना। तो मैं अब क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालता हूँ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिस्टम। क्या होता है?
फोटो सिस्टम, अब फोटो सिस्टम में होता है क्वांटाजोम। क्या होता है? क्वांटाजोम, और क्वांटाजोम निकालता है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अब निकला ना पत्ती से, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी रिएक्शन होगी, और जब इलेक्ट्रॉन निकला, अब समझिएगा, जैसे ये फोटोन एनर्जी लेके इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब जहाँ वर्क डन होता है फिजिकल फैक्टर के फॉर्म में। नहीं समझ में आया? अरे यार नहीं आया? समझो कैसे, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे हमने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, और ऑक्सीजन ने ब्लड को प्योर किया लंग्स में, तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। यहाँ कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, हमने इसको धक्का देके नीचे गिरा दिया, मतलब ये केमिकल प्रोसेस है। पंखे में मोटर लगी है, इसने इसको चला दिया, ये एक कैसा है? मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब मैकेनिकल प्रोसेस में जहाँ पे कोई फिजिकल बॉडी होगी। तो यहाँ पे देखो पत्ती में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बाहर से क्या है? फोटोन आया, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब ये एक टाइप का कैसा प्रोसेस हो गया? फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब फिजिकल वर्क यहाँ पे हो रहा है। अभी इसको आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी इसका विद डायग्राम आगे देखेंगे जैसे पॉइंट आएगा। अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। सुनो, एक एक वर्ड को मैं इतना लंबा लेके समझा रहा हूँ, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बताने के लिए इतना सारा बताया, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सेकेंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस इसेंशियल फॉर सर्वाइव ऑफ लाइफ इन अर्थ। सेकेंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस essential for survive of life in earth। मतलब हमारे धरती में जीवन जीने के लिए फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। ये तो बहुत इजी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि फोटोसिंथेसिस इसेंशियल फॉर सर्वाइव ऑफ लाइफ इन द अर्थ। हमारे धरती में जिंदा रहने के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे धरती में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और सारी की सारी जो एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? फोटोसिंथेसिस से, है ना। इसीलिए हमारी धरती में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेन एनर्जी बाय प्रोसेस। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑल लिविंग गेन एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। जितने भी लिविंग हैं, सारे के सारे लिविंग क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं फोटोसिंथेसिस से। ये प्रोसेस या तो डायरेक्ट हो सकती है या तो इनडायरेक्ट हो सकती है। ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब कैसे? जैसे मान लो इनडायरेक्ट मतलब कि, पहले डायरेक्ट समझो। डायरेक्ट मतलब होता है जो प्लांट सनलाइट को डायरेक्ट ले रही है, मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने ग्रीन प्लांट हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? जैसे अपन लोग हो गए। अपन लोग डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी गेन करते हैं। अपन लोग किस फॉर्म में गेन करते हैं? केमिकल के फॉर्म में गेन करते हैं। जैसे मान लो कि जो घर में खाना बनाता है वो हो गया डायरेक्ट। जैसे मम्मी लोग क्या हो गई? क्या हो गई? डायरेक्ट। मतलब मम्मी लोग सनलाइट डायरेक्ट खाती हैं। हाँ, याद रखना, मम्मी लोग डायरेक्ट नहीं है, जितने एनिमल है सब इनडायरेक्ट हैं। नहीं समझ में आया? मतलब जो सनलाइट को डायरेक्ट गेन करेगा, फोटोसिंथेसिस जिसमें होगी, वो डायरेक्ट एनर्जी गेन करेंगे, और जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी वो इनडायरेक्ट। मतलब कि जो सीधे खाना बनाएगा और खाएगा वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस एनर्जी गेन करेगा, जो किसी का बना हुआ खाना खाएगा वो इनडायरेक्ट। जैसे मम्मी लोग खाना बनाती है तो वो क्या हो गई? पक्का? हम लोग समझ गए ना? ठीक है। रितेश, दोनों पॉइंट समझ में आ गए ना? चाहे मम्मी खाना बनाए चाहे अपन खाना बनाए, अपन सब क्या है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन लेता है? ग्रीन प्लांट। याद रखिएगा, डायरेक्ट लेते हैं ग्रीन प्लांट।
फोटोसिंथेसिस इज अ फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस, एक और पॉइंट लिखा है चौथा, ये तो मैंने बता दिया। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटो बायोकेमिकल, ये क्लियर है ना सबका? ये वाला क्लियर है? क्या है ये? फोटोसिंथेसिस इज अ, फोटो मतलब सनलाइट, बायो मतलब लिविंग सेल, केमिकल मतलब जो केमिकल यूज होते हैं, है ना। तो फोटो मतलब आपका सनलाइट, बायो यानी कि लिविंग सेल पत्ती, केमिकल मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज ये जो बना ये केमिकल हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट इज अ एनारोबिक एंड एंडेमिक रिएक्शन। इट इज अ एनारोबिक एंड एंडेमिक रिएक्शन। देखो एनारोबिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है ना। और एंडेमिक मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है, ऐसा नहीं कि पत्ती के सरफेस में ही हो रही है। अभी हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बहुत अंदर ये प्रोसेस होती है। अभी जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बताऊंगा ना तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। एक और लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, लाइट एनर्जी कंजर्व इन केमिकल एनर्जी। किस किस का पॉइंट क्लियर नहीं है? लाइट एनर्जी कंजर्व इन केमिकल एनर्जी मतलब सनलाइट को हम किस में स्टोर करते हैं? ग्लूकोज में। सनलाइट को किस में करते हैं? ग्लूकोज में। क्लियर? उसमें हेल्प कौन कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ये तीनों चीज़ें। मतलब जो क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, एक टाइप का किचन है। इसको पढ़ेंगे ना बहुत मज़ा आएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एक और कितने पॉइंट हैं? 90%, ये सारे क्वेश्चन है, याद रखना। 90% फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन, चलो अब ये बताओ 90% फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन, पहला फॉरेस्ट, दूसरा वाटर, तीसरा ग्रासलैंड। ये 3 ऑप्शन है। चौथा एक और ले लो, नन ऑफ दीज। मैंने पॉइंट को ऑप्शन बना दिया कि 90, हमारी धरती में 90% फोटोसिंथेसिस, जिससे पूछूं वही बताएगा। हमारी धरती में 90% फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? जंगल में होती है कि पानी में होती है कि ग्रासलैंड में होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो तुम लोग याद रखना 90% जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन वाटर। रीजन सुनो क्यों? क्योंकि वाटर में होती है एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, और एल्गी होती है 90 मीटर, 100 मीटर। हमारे पूरी धरती में 78% पार्ट में पानी है और 21% पार्ट में अर्थ है। मतलब कि 21% पार्ट में आपको ग्रासलैंड मिल जाएगा, बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, कंपनी मिल जाएगा, जंगल मिल जाएगा, पार्क मिल जाएंगे। ये सब 21% में। अकेले 78-79% पार्ट में तो वाटर है। तो सब देखो कन्फ्यूजन है ना क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा दिमाग लगाएगा ना तो फॉरेस्ट नहीं तो ग्रासलैंड तो बोल ही देगा वो लास्ट में, कि ज़मीन है, घास लगी होगी, वहाँ होगा। याद रखना आंसर क्या जाएगा इसका? वाटर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन गलती करने के चांस मत करना। एक और, कितने अच्छे पॉइंट है यार सारे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है जहां फोटोसिंथेसिस हुआ? ऑप्शन नंबर 1 ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर 2 मैंगो, ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 ग्रास, ऑप्शन नंबर 4 नन। पहली बार किसमें फोटोसिंथेसिस हुआ? जल्दी बताइए किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एक और नाम है, बोलो, साइनोबैक्टीरिया। याद रखना, ये तो मैंने ऑप्शन इजी बना दिया इसलिए बन गया।
ठीक है। पहली बार जो फोटोसिंथेसिस हुआ था किसमें हुआ था? ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो कि मोनेरा का यू बैक्टीरिया का एक पार्ट होता है। मोनेरा में 2 क्लासेस थी, कौन कौन सी? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में मेथेनोकोकस, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, जहाँ पे पहली बार क्या हुआ था? फोटो, और पहली बार फोटोसिंथेसिस हुआ मतलब पहली बार यहाँ से ऑक्सीजन निकलना शुरू हुई होगी, शायद हम ऐसा मान सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वाटर की जगह H2S यूज किया जाता था और सल्फर निकलता था। आगे अपन देखेंगे। एक और प्लांट होता है यूग्लेना। यूग्लेना जो होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, तो हायर प्लांट जैसे होता है। मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर आता है, फिर भी जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो हायर प्लांट के अंदर होता है। एक और है अमरबेल, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अमरबेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्लियर? कस्कुटा, अमरबेल, ये अपने अमरबेल देखा तुम लोग कभी? झाड़ियों में फैला रहता है, उसमें लेकिन रहता हल्का ग्रीन कलर का, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना। तो अभी अपन इसमें अभी देखो, आज सिर्फ हमने क्या सीखा? फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। क्या सीखा? सिर्फ जो मेन फोटोसिंथेसिस है वो कल शुरू होगा। देखो अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या आएगा? डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में आएगा साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इसमें आएगा C3, C4, CAM। जब भी ये चारों हेडिंग खत्म हो जाए, मान लो चैप्टर खत्म हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन इसमें अभी, है ना। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, कल 10 बजे अपन स्टार्ट कर देंगे, तो कल ज़्यादा लंबा पढ़ लेंगे, है ना।